हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं फाइंड करने के लिए। तो रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो देखो, रूल नंबर 1 है यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन फ्री एलिमेंट इज जीरो। ठीक है। जितने भी फ्री एलिमेंट में होंगे, जैसे कि सोडियम, तो इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। पोटेशियम ज़ीरो। O2 फ्री स्टेट में होता है, तो इसका भी होगा ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। Cl2 ज़ीरो। ठीक है। जितने भी फ्री स्टेट में होंगे वो सब ज़ीरो होगा उनका। ठीक है। उसके बाद देखो, रूल नंबर 2, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल्स टू इट्स चार्ज। जितने भी मोनो एटॉमिक आयन्स होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो सोडियम Na+, तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो हो गया +1। ठीक है। Cl-, तो इसका होगा -1। ठीक है। अगर हमारे पास है O2-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास है Ca2+, तो ऑक्सीडेशन हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया। उसके बाद देखो, रूल नंबर 3, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट इज ज़ीरो। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2O, तो जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का टोटल ज़ीरो। समझ में आया। इसी तरह से HF न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। H2SO4, तो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सम करने पे टोटल ज़ीरो आएगा। ठीक है। अभी पर्टिकुलर का लोग निकालना सीखेंगे थोड़ा रूल में आगे। ठीक है। उसके बाद देखो, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द आयन। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास है NO3-, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से SO4 2- है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल हो जाएगा -2। समझ में आया। उसके बाद देखो, रूल नंबर 4। ठीक है। रूल नंबर 4 में है, इन द कंपाउंड्स मेटल्स है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। जैसे कि ग्रुप 1 मेटल। ठीक है। तो ग्रुप 1 में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ठीक है। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में होंगे तो उनका इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑलवेज होगा। ठीक है। जैसे कि LiF, इसमें लिथियम का +1। ठीक है। उसके बाद देखो, ग्रुप 2A मेटल्स ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। तो ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम और फ्रांसियम। ठीक है। और बेरियम, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। ठीक है। जैसे कि MgO, ये कंपाउंड है, इसमें मैग्नीशियम का +2 और जितने भी ग्रुप 1 वाले होंगे उनका +1 होगा, जितने ग्रुप 2 वाले हैं उनका +2 होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ठीक है। इन देयर कंपाउंड्स नॉन मेटल्स आर असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू द टेबल। ठीक है। अभी हम लोगों ने मेटल का देख लिया, अब नॉन मेटल का देखो। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, यहाँ पे MgF2। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है। उसके बाद देखो, हाइड्रोजन का होता है +1। ठीक है। तो अगर हमारे पास एग्जांपल है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है। उसके बाद देखो, ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है। अगर हमारे पास एग्जांपल है CO2 का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है।
ग्रुप 7A मतलब ग्रुप 17 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे है CCl4, ठीक है, तो क्लोरीन का हो जाएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 6 से मतलब ग्रुप 16 का -2 होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है H2S, तो सल्फर का होगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 15 का या 5A, तो उसका होता है -3। जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है Mg+O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन गिवन रहती है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, ठीक है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे और देख लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन होगा और डिक्रीज होगी तो रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का हो गया 0, O2 का हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि फ्री स्टेट में है। यहाँ पे देखो कंपाउंड है तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो +2 और ऑक्सीजन का -2, ठीक है। समझ में आया। तो देखो मैग्नीशियम 0 स्टेट से +2 में चला गया है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया है, तो डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास है HBr, ठीक है। तो हाइड्रोजन का होता है +1, ब्रोमीन का होगा -1, ठीक है। उसके बाद देखो कैल्शियम का +2 ग्रुप 2 का एलिमेंट का है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2 और ब्रोमीन का -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे HBr में ब्रोमीन का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो जिंक है फ्री स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, चार्ज है मोनो एटॉमिक आयन है तो +2, ठीक है। यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे हो गया आयरन का 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से जिंक का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। Fe2+ का देखो +2 से 0 हो गया, डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया।